बंदोपाध्याय हमारे साथ इस बीच इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुदीप जी नमस्कार। आई होप आपने भी इस चर्चा का कुछ अंश सुना हो, देवीना जी के साथ बात हो रही थी। बट सुदीप जी, पिछले इस पूरे फरवरी में मेरे ख्याल से आपको ग्रिप कर रखा था निफ्टी के आईटी के कोलैप्स के फियर ने, है ना? क्या धीरे धीरे अब वर्स्ट प्राइस पे है? यहाँ से और कितना डैमेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अभी निफ्टी आईटी में? देखिए वीरू जी, ये एक क्षेत्र है जहां पे बहुत रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं और पिछले जब कोई भी पहले जो डिसरप्शन होता था, वहां पे स्पीड ऑफ डिसरप्शन और अब का स्पीड ऑफ डिसरप्शन में बहुत अंतर है। अब जो नया वर्जन आ रहा है, कोई जो 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 प्रोडक्ट का नए वर्जन आ रहे हैं, वो हफ्ते भर में 15 दिन में आ रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा एंथ्रोपिक के नए नए जो वर्जन आ रहे हैं वो बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि एआई इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूअर वर्जन, इंप्रूव वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट। तो मैं तो मानता हूं कि इस क्षेत्र में अभी हम लोग सिर्फ ट्रेलर देख रहे हैं और भी बहुत डिसरप्शन बाकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनीज खत्म हो गए हैं या उनका कोई फ्यूचर नहीं है, पर अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पे ये कहना कि करेक्शन खत्म हो गया है, इसके आगे रिकवरी है, मैं तो ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पाऊंगा। और मुझे लगता है दुनिया भर में ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं है जिसको एग्जैक्टली मालूम है कि कैसे फ्यूचर प्रोग्रेस होगा। ये आप एंथ्रोपिक जो टीम है उसको ले लीजिए, या चैट जीपीटी वालों को ले लीजिए, या किसी भी दिग्गज एआई कंपनीज के एक्सपर्ट्स को ले लीजिए। आई डोंट थिंक दे इवन नो कि क्या फ्यूचर में होने वाला है, 6 मंथ डाउन द लाइन क्या होने वाला है। इस माहौल में टू टेक ए कॉल ऑन इंडियन आईटी कंपनीज, आई वुड रिफ्रेन। मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा सतर्क रहिए। बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं जहां पे अभी भी मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है, उस पर ध्यान दीजिए। आईटी क्षेत्र को वेट एंड वॉच मोड पे रखिए। ठीक है, फ्यूचर तो ब्लीक नजर आ ही रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट से जो बातें हो रही है यही सार निकल कर आ रहा है। सुदीप जी गुड मॉर्निंग। लेकिन अगर आईटी का दरवाजा बंद करे कुछ दिनों के लिए तो कौन से स्पेसेस की खिड़की खोले सर? कहाँ स्ट्रेंथ है? पहले भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम को, फिर वापस कर रहा हूँ। केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वाज ए कंप्लीटली बॉम्ब्ड आउट सेक्टर। पिछले 2 साल से नतीजे खराब थे, बहुत जबरदस्त दबाव था और वहां पे वेरी क्लियरली ग्रीन शूट्स विजिबल है और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। साथ में चाइना प्लस वन जो लॉजिक से ये सेक्टर चलना चालू हुआ था, वो लॉजिक रिमेन स्ट्रॉन्ग। यूएस टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी कुछ हद तक मैं कहूंगा वोलेटिलिटी है, पर कुछ हद तक उसमें सर्टेनिटी आया है और इस सेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा प्रोडक्ट गेट्स एक्सपोर्टेड टू यूएस एंड यूरोप। तो मुझे लगता है ओवरऑल इस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए और इस सेक्टर के दिग्गज कंपनी मैं जिक्र करना चाहूंगा यूपीएल का। यहाँ पे इन्होंने कुछ रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस किया है। मुझे लगता है ये रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए और भी फोकस्ड वे पे ये काम कर पाएंगे और क्लैरिटी आएगा स्ट्रक्चर में। मुझे लगता है यहाँ पे यूपीएल में खरीदारी जरूर करना चाहिए थोड़ा लंबे समय के लिए। इसके साथ साथ आरती इंडस्ट्रीज और भी बहुत सारे दिग्गज कंपनीज हैं इसी क्षेत्र में, जहां पे मुझे लगता है अभी भी साल भर के लिए खरीदारी करना सही होगा निवेशक के लिए। ओके, तो सुदीप जी का ये नज़रिया हो गया। एक तो केमिकल स्पेस अच्छा कर भी रहे हैं आज के सत्र में स्पेशली, और यूपीएल की रीस्ट्रक्चरिंग के बाद जो वहाँ पर डेंट पड़ा था अब सुधरता हुआ, तो फंडामेंटली अगर आप देखें तो अच्छा लग रहा है स्पेस। सुदीप जी बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय बताने के लिए आईटी स्पेस को लेकर, साथ ही किस स्पेस में अभी थोड़ा निवेशित रहे वो भी समझाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और